तो हम यहाँ पर मंडे के लिए यानी 4 सितंबर 2023 के लिए हमारे स्ट्रेटेजी के अनुसार क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा, यहाँ पर हम लोग ये देखने जा रहे हैं। जो हमारी स्ट्रेटेजी है बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी, इसके अंदर ये हम लोग देखने वाले हैं कि मंडे के लिए, मंडे 4 सितंबर 2023 के लिए क्या टारगेट होंगे, क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट होगा और मार्केट कहाँ तक जाके रुक सकता है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले, एक प्रेडिक्शन करने वाले। उसके लिए सबसे पहला मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। अभी we are the not SEBI registered. This is the only educational purpose. Sure intraday. No carry forward. Capital required 30 to 40,000 daily per lot. Profit and loss 2,000 rupees. ये हमारा डिस्क्लेमर है। और अभी हम लोग हमारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हम लोग हर दिन करते हैं। अभी हम लोग एक्सेल सीट के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा गया दोस्तों, ये हमने स्ट्रैटेजी लगाई हुई है जिसकी हम लोग जिक्र हर दिन करते हैं करीबन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये देखते हैं यहाँ पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है और टारगेट क्या है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी लगाया गया है ये सब स्पॉट लेवल है, स्पॉट लेवल है, ठीक है यहाँ पे। और जो बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज रखते हैं, निफ्टी के अंदर वेटेज रखते हैं, वही शेयर यहाँ पे दिए गए हैं। जो क्योंकि इसके ऊपर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो यहाँ पर यहाँ पे अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले सबसे हम लोग ये बताते हैं कि यहाँ पे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी इसको नाम क्यों दिया है, या इसको बुलिश ट्रैप एंड बेरिश ट्रैप नाम क्यों दिया है। क्योंकि बहुत बार दोस्तों क्या होता है कि मार्केट गैप डाउन होता है और वहां पे क्या होता है, स्मार्ट मनी इन होता है और रिटेलर वहां पे सेल करता है, तो वहां पे बुलिश ट्रैप कहा जाता है। उसी तरह मार्केट गैप अप ओपन होता है और स्मार्ट मनी आउट होता है और रिटेलर वहां पे फंस जाता है, इसके लिए उसको बुलिश ट्रैप भी कहा गया। तो इस स्ट्रेटेजी का पूरा लेखा जोखा ये मीनिंग्स है। अभी हम लोग ये कैसा प्ले करना है जिसकी जिक्र हम लोग हर दिन करते हैं, लेकिन हम लोग बार बार क्यों बताते हैं कि ये स्ट्रेटेजी बाय हार्ट हो जाए, बराबर है। तो इसके लिए ये बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो ब्लू जो ग्रीन है यानी बाय लेवल, ये हमारा स्ट्रेटेजी का सपोर्ट लेवल है। और ये सेल वाला जो रेड है ये हमारे स्ट्रेटेजी का सेलिंग पॉइंट है। ये सपोर्ट और सेलिंग ये हमारे स्ट्रेटेजी का एक बेस है, क्योंकि ये एंड ऑफ डे के ऊपर हम लोग ये बनाते हैं स्ट्रेटेजी। तो इसको प्ले हम लोग 9:15 को करते, जैसा मार्केट ओपन होता है तो ये स्ट्रेटेजी एक्टिव हो जाती है। इतनी जबरदस्त यूजफुल है और इसका सक्सेसफुल का रेशियो करीबन 70 to 80% है। और आप जो भी नए सब्सक्राइबर व्यूअर जुड़े वो आजमा के देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों ये होगा, समझो ये मार्केट गैप डाउन हुआ। गैप डाउन यानी कहाँ पे, ये समझो 44,200 के ऊपर गैप डाउन हुआ तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे एटीएम का कॉल लेने वाले। मार्केट गैप डाउन हुआ 44,200 के ऊपर ओपन हुआ है तो हम लोग एटीएम का क्या लेने वाले, कॉल लेने वाले। गैप डाउन इसके ऊपर ओपन होता है, सस्टेन करता है तो हम लोग कॉल लेने वाले। ये हमारा स्ट्रेटेजी का फर्स्ट स्ट्रेटेजी सिनेरियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, कि समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन यानी क्या, 44,700 के ऊपर ओपन हुआ तो हम लोग क्या करने वाले, इसको गैप अप ओपन होने के बाद इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है तो यहाँ पे एटीएम का हम लोग पुट बाय करने वाले। गैप अप ओपन इसके ऊपर होता है, सस्टेन नहीं करता है 44,700 इसके बिलो चला जाता है तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। ये हमारा स्ट्रेटेजी का पहला पार्ट है, हो गया। फर्स्ट सिनेरियो हो गया, उसके अंदर दो पार्ट, गैप डाउन गैप अप। सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों, इसके अंदर मार्केट समझो गैप डाउन हुआ। गैप डाउन यानी कहाँ पे, समझो ये 44,150 के बिलो चला गया, यानी इस रेट के बिलो चला गया। इस रेट के बिलो चला गया तो हम लोग अलर्ट रहते हैं, हम लोग उसके पीछे नहीं जाने वाले। नीचे गया तो हम लोग पीछे नहीं जाने वाले, इसको नीचे कहाँ तक जाता है देखेंगे, जाता है कहाँ तक, फिर क्या करेगा, कहीं पे तो रेट इस कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन करने के बाद रिट्रेस करता है, जब
जब रिट्रेस करता है तो रिट्रेस करने के बाद ये रेट ब्रेक डाउन यानी इसके ऊपर ब्रेकअप नहीं करता है, ऊपर नहीं जाता है, तो हम लोग यहाँ पे अगेन सेकंड सिनेरियो में क्या करते हैं, एटीएम का हम लोग पुट बाय करते हैं। मार्केट गैप डाउन हुआ, इस रेट के बिलो ही रहा, कंसोलिडेशन किया, रिट्रेस करने के बाद इसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, ये सेकंड सिनेरियो है इसके अंदर। और स्टॉप लॉस हमारे यही रहेगा, स्टॉप लॉस रखना है क्योंकि स्टॉप लॉस इज आवर फ्रेंड, ठीक है। जो इसी तरह इसका सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप ओपन यानी 44,700 के ऊपर, 700 के ऊपर जाना शुरू कर देता है, तो कहीं तो कंसोलिडेशन करेगा, अगेन ये रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद अगर ये रेट ब्रेक डाउन नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पे सेकंड सिनेरियो में सेकंड पार्ट में एटीएम का कॉल बाय करने वाले, एटीएम का कॉल बाय करने वाले। यहाँ पर ये चीज यहाँ पे समझ में आई। दो सिनेरियो मैंने बताया, गैप अप, गैप डाउन, गैप अप, बाद में सेकंड सिनेरियो ये इसके ऊपर चला, इसके ऊपर बिलो चला गया कंसोलिडेशन, इसके ऊपर चला गया कंसोलिडेशन, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या होगा दोस्तों, समझो ये जो 44,000 समझो इसके नीचे चला जाता है, इसके नीचे चला जाता है और कंसोलिडेशन भी करता है, लेकिन ऐसा है कोई तो एक अच्छी खबर आती है, एक बाइंग आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, जो भी चीज होती है, इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो हम लोग यहाँ पर तुरंत क्या करते हैं, एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। थर्ड सिनेरियो में इस रेट के बिलो भी चला गया, लेकिन दिन भर के मार्केट चालू होने के बाद 1 आवर 2 आवर्स के बाद ये चीज ऐसी होती है, तो इसके नीचे चलने के बाद कहीं पे तो कंसोलिडेशन करके एक अच्छी खबर आती है, शॉर्ट कवरिंग आती है, बाइंग आती है और इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे हम थर्ड सिनेरियो के अंदर एटीएम का कॉल बाय करने वाले। हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ ये दो चीजें याद रखना, इसके बिलो हम पुट बाय करने वाले, इसके ऊपर चला गया तो हम लोग कॉल बाय करने वाले, इसके बिलो निकल गया तो हम लोग पुट बाय करने वाले, इसके ऊपर रहा तो कॉल बाय करने वाले। इतनी सिंपल सी सिंपलीफाई नीटनेस क्लीन स्ट्रेटेजी है। तो ये हमारा दूसरा क्या हुआ है, समझो अभी इसका थर्ड सिनेरियो के में थर्ड पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप अप ओपन भी हुआ यानी इसके ऊपर और 1-2 घंटे बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं ऊपर, फिर कहीं पे जाएगा और लगता है कि एक बुरी खबर आ गई या शॉर्ट सेलिंग शुरू हो गई या सेलर एक्टिव हो गए वहां पे और इस रेट के बिलो चला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। तो इधर होने के बाद हमारा टारगेट ये होगा, इसके ऊपर चलना शुरू होगा तो टारगेट हमारा ये होगा। ये सिंपलिसिटी जितना भी सिंपल हो सकता है करवा के दिया है, ये पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर है। गैप अप गैप डाउन हर चैनल पे आपको बताते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस खूबसूरती स्ट्रेटेजी की आपको यहाँ पे प्राइसिंग मालूम होती है और प्राइसिंग मालूम होने के बाद किस प्राइस के ऊपर क्या करना है ये आपको पता होता है, आपके ऊपर आपके पास चार्ट के ऊपर पहला ही प्लॉट किया होता है। इसके लिए इसका 70 to 80% सक्सेस रेशियो है, ठीक है। तो यहाँ पर और दूसरा क्या किया, ये निफ्टी 50 का है, समझो निफ्टी 50 का क्या है, जो हमारा सपोर्ट क्या है। सबसे पहला मैं ये चीज बताता हूँ, आप फ्राइडे एक जो थर्सडे वीडियो बनाया था उसके अंदर देखना कि हमारा जो सपोर्ट लेवल था करीबन 43,800, तो उसका जो लो कितना है 44,830 के आसपास, इसका 43,830 के आसपास लो है। इसके बाद जो और हमारा रेजिस्टेंस लेवल पिछले वाले वीडियो को भी देखो अवेलेबल है, तो 44,160 हमारा रेजिस्टेंस था। जैसा भी सपोर्ट के ऊपर चलना शुरू होगा उसके बाद रेजिस्टेंस के ऊपर भी चलना शुरू हो गया, तो कल का हाई कितना बनाया है, करीबन 44,570 के आसपास हाई बनाया। तो इस स्ट्रेटेजी की इतनी जबरदस्त पावर है। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये जो निफ्टी 50 का स्पॉट लेवल है, तो इसका ये बाइंग लेवल क्या है, 19,370 के आसपास या 19,360 के आसपास ये हमारा बाइंग लेवल है, सपोर्ट लेवल है। और 19,510 यानी इस
सेलिंग प्राइस इसके इसके ऊपर है। जब भी समझो गैप डाउन होता है इस रेट के ऊपर ही होता है तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। इसके ऊपर ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है और सस्टेन नहीं करता है, एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले। और जो बैंक निफ्टी के अंदर जो सिनेरियो मैंने बताया, बैंक निफ्टी के अंदर जो सिनेरियो बताया, ये सिनेरियो पूरे सेक्टर को पूरा लागू होता है। आप किसी शेयर के ऊपर देखो तो ये वो लागू होता है। अभी यहाँ से एक चीज अच्छी क्या है कि यहाँ पे समझो ये जो 100 SMA यह भी हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 100 SMA हमारा सपोर्ट का काम करेगा, करीबन 44,050 के आसपास ये लेना आप, क्योंकि कल जो रैली स्टार्ट हो गई तो 44,000 क्रॉस करने के बाद अच्छी रैली तैयार हो गई थी और ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट अभी भी एक्टिव है होगा 44,100 के आसपास। ये हमारा अभी भी 50 SMA का ये रेजिस्टेंस अवेलेबल है। जब तक ये 45,000 के ऊपर जब तक चला नहीं जाता है तब तक समझना नहीं कि रैली है करके। तो इसमें यही चीज समझना कि 43,600 टू 44,800, यानी ये जो करीबन 1200 पॉइंट का रैली, लास्ट मंथ भी ऐसा ही रैली पूरा महीना चला था सॉरी, और अभी भी ये संभावना है। ठीक है, तो ज्यादा उछल कूद करके ये करना नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करना है, अपने लेवल के ऊपर करना है। और मार्केट के अंदर कौन सी भी न्यूज कितनी भी अच्छी हो कितनी बुरी हो, हमें अपने लेवल के साथ काम करना है। क्योंकि मार्केट में रूमर तो हर चीज हर इसके चलते ही रहते, हम लोग किसको किसको फॉलो करेंगे। हमें न्यूज के ऊपर फोकस रखना है, उसके ऊपर ध्यान देना है, लेकिन हमें अपने लेवल के साथ काम करना है, ये याद रखना। जैसा कि ये हमारा निफ्टी 50 का बाइंग लेवल का ये है 19,360 के आसपास और सेलिंग पॉइंट है 19,510 के आसपास। अभी यहाँ पे 100 SMA ये हमारा अभी भी सपोर्ट लेवल है। और आज का जो क्लोजिंग देखा गया तो ये 50 SMA के ऊपर क्लोजिंग हुआ है, यानी हमें कल भी देखा तो 19,400 हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन इम्पोर्टेंट होने के बाद वहां पे 2 या 3 डे जो है ना सेशन जो उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब तक समझना नहीं है कि इसके अंदर बड़ी कुछ चीजें हो रही है करके। कल का जो क्लोज है करीबन फ्राइडे वाला 19,435 वाला है, लो 19,250 के आसपास, यानी 50 या 19,260 के आसपास लो है इसका। तो यहाँ पर जो हाई भी बनाया था कितना 19,460 के आसपास हाई है। अभी क्या हुआ है 19,258 है ना, वो लो और जो ओपन था करीबन सेम ही था। तो अभी लो से भी ओपन से क्लोज ऊपर है निफ्टी का, निफ्टी 50 का। और उसका देखा गया जो बैंक निफ्टी का भी जो ओपन जो है ओपन से क्लोज ऊपर है। तो मे भी संभावना है मंडे को भी एक मार्केट गैप अप ओपन होने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि डाउ जोन्स भी करीबन 115 पॉइंट ग्रीन होके क्लोज हुआ है। बाद में मंडे को डाउ जोन्स क्लोज है तो वहां से कुछ आने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग आगे देखते टारगेट भी देखते हैं। इसके अंदर टारगेट क्या है, टारगेट तो नॉर्मली देखो ये निफ्टी 50 का जो 19,500, 19,550 और 19,700 ये विजिबल अपर साइड के टारगेट है। 19,500, 19,550, 19,700 ये हमारे विजिबल टारगेट है अपर साइड के सॉरी। और डाउन साइड के टारगेट है हमारे 19,350, 19,300 एंड 19,250, जो हमारा पिछले मंथ भी और इस आज का जो फ्राइडे का लो था इसके आसपास से ही। तो हमें समझना ये अभी हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा तो समझना नीचे सपोर्ट बहुत कम है 19,000, 18,800 तक। ये अभी हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उभर के आया हुआ है। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल का क्या टारगेट ऊपर का 44,650, 44,850 यानी 45,000 ये ऊपर वाला टारगेट विजिबल है। 44,650, 44,850 और 45,000 ये ऊपर वाले टारगेट है। डाउन साइड वाले टारगेट है 44,200, 44,000 एंड 43,800।
ये डाउन साइड के वाले विजिबल टारगेट है 24,200, 44,000 और 43,800। जो हमारा फ्राइडे वाला लो भी इसके आसपास है। ये चीज हमारी हो गई। हम लोग थोड़ा चार्टिंग के ऊपर देखते हैं कि आप प्लॉट कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल प्लॉट करके लिया है, ये सपोर्ट लेवल प्लॉट करके लिया है। और ये जो ब्राउन कलर की लाइन है, ये हमारी कौन सी लाइन है? ये हमारा जो फ्राइडे में जो वीकली हाई था, ये है वीकली हाई। करीबन उसका होगा 44,780 के 50 के आसपास होगा ये। ठीक है, ये यानी ये आप प्लॉट करके लेना वीकली चार्ट के ऊपर कि इसका ये हाई हो था और ये लो था। ठीक है, ये वीकली हाई वीकली लो, ये भी चीज आपको आपको ट्रेडिंग के लिए क्लियरिटी देगा कि इसके बिलो चला गया तो हम लोग सेलिंग करेंगे, इसके ऊपर चला गया तो बाय करने वाले। यानी हमारा टारगेट भी अभी ऊपर वाला यही होगा। तो ये होगा हमारा बैंक का स्पॉट लेवल का प्लॉटिंग करके लिया। दूसरा क्या है यहाँ पे, ये निफ्टी ये निफ्टी 50 का है। ये इसको रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है। ये जो येलो लाइन है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है जहाँ पे मार्केट खड़ा था। और समझो नीचे गैप नहीं है बीच में, अगर यहाँ से टूटा तो इधर तक आ सकता है। ये हमारा हायर वाला पॉइंट है जो हाई बनाया था जो लास्ट वाला भी। तो इसके ऊपर ध्यान रखना, ये कौन सी भी मार्केट के अंदर कुछ भी हो, स्ट्रेटेजी जरूरी होना जरूरी है हमारे लिए किसी तरह से ट्रेड करने के लिए। क्योंकि हम न्यूज बेस हर वक्त ट्रेड करने से अच्छा है कि हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी जिस तरह से बिहेव करती है तो हमें ट्रेड करना इजी जाएगा। तो सक्सेस के लिए बहुत बड़ी और बहुत दमदार स्ट्रेटेजी चाहिए, इसे नहीं है, एक सिंपलिसिटी सीधी स्ट्रेटेजी चाहिए जिसको हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ना ये जो पूरा बताया, ये प्योर श्योर इंट्राडे, यहाँ पे नो कैरी फॉरवर्ड वाला है यहाँ पे। और दूसरा क्या, स्ट्रेटेजी रहने के बाद आप अच्छा पैसा बना सकते हैं इसके अंदर। तो आप अगर यहाँ पे हम लोग वीडियो एंड करते हैं। यहाँ पे अगेन डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया और आपने ट्रेड करके पैसे भी कमाया तो समझना ये वीडियो निकालना सार्थक हो गया। थैंक यू वेरी मच।